बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज लेक्चर नंबर 16 के अंदर जो हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं आपके चैप्टर 11 के वो हम अटेम्प्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो वर्ड प्रॉब्लम 11.2 है इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक स्टील रॉड है, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि कहा जा रहा है कि स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेल्सियस। मींस कि आप अगर डेटा इसका बनाएंगे तो सबसे पहले जो आपको डेटा के अंदर गिवन चीज़ है वो लेंथ है इसकी, दैट इज़ 0.2 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, सिंपली आपने क्या करना है 100 पे इसको डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.002 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर लेंथ जो होगी 0.002 मीटर इन लेंथ। नेक्स्ट जो है ये जो टेम्परेचर है राइट नाउ इसका वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब वो पूछ आपसे ये रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ, ये फाइनल लेंथ आपकी क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है एट 60 डिग्री सेल्सियस। जब आप टेम्परेचर T1 से चेंज करके आप 60 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं इसका, तो देन वो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल लेंथ या न्यू लेंथ जिसको हम L2 से डिनोट कर रहे हैं वो क्या होगी आपके पास। तो हम लोगों ने एक लीनियर एक्सपेंशन के अंदर फार्मूला जो ड्राइव किया था L2 के लिए वो कुछ इस तरह से था, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। एल्फ़ा क्या होता था, किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था। यहाँ पे जो मेटल आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टील यूज़ कर रहे हैं, और स्टील के लिए याद रखिएगा जो अल्फ़ा होगा वो आपका वो पेपर के अंदर गिवन होगा, इस तरह ब्रेसेस के अंदर दे दिया जाएगा आपको। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.2 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू गिवन होगी। तो मैं उस वैल्यू को कांस्टेंट को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 1.2 एक्सपोनेंट -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो L2 सोल्यूशन के अंदर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आप फार्मूला यूज़ कर लें इसका, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। L2 आपको फाइंड आउट करना है, L1 की वैल्यू जो है 0.002 है, 1 प्लस एल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 1.2 एक्सपोनेंट -5 है, और डेल्टा टी आपके पास क्या है, आप इन दोनों टेम्परेचर्स को क्या करोगे माइनस करोगे, मीन्स 60 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। देन इसको क्लोज कर लें आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1.2 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 3.6 एक्सपोनेंट -4 आ रही है। इस वैल्यू को इस 1 में आप ऐड अप कर दें, 1 में +1 कर दें इसके अंदर आंसर के अंदर, तो जो वैल्यू होगी वो 1.000036 आ जाएगी। फिर इस वैल्यू को इससे आप क्या कर दें मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपकी जो फाइनल लेंथ होगी वो आपके पास L2 जो आ जाएगी वो 2.2 एक्सपोनेंट -3 आ जाएगी मीटर में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग।
आपकी बुक का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 11.3 है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको दिए जा रहे हैं, एक 0 डिग्री सेल्सियस का और एक 50 डिग्री सेल्सियस का। इन दो टेम्परेचर्स के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स पहले वर्ड प्रॉब्लम को लिख लेते हैं हम लोग। पहले पार्ट के अंदर सिंपल उसने पूछा हुआ है 11.3 के अंदर कि व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 सेंटीग्रेड ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के बारे में वो पूछ रहा है आप लोगों से। तो पहले इस पार्ट को हल कर लेते हैं, फिर इसके दूसरे पार्ट को हम डिस्कस कर लेंगे। तो डेटा सबसे पहले बना लेते हैं हम इस आइडियल गैस के लिए। तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T1 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 0 के अंदर या सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड करते थे, तो ये आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या फाइंड आउट करना है, K1 के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट। इसके लिए जो हमने फार्मूला स्टडी किया था वो था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये डेरिवेशन हमने प्रूव की थी लेक्चर्स के अंदर। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की जाने पड़ते हैं हम लोग। फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। यहाँ K टेम्परेचर गिवन है, K के एक कांस्टेंट है जो कि जिसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते थे, और इसकी वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी जो कि 1.38 एक्सपोनेंट -23 थी पर केल्विन थी। इन दो वैल्यूज़ को आप यूज़ करें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/2 K की जगह 1.38 एक्सपोनेंट -23, और टेम्परेचर की जगह आप जो यूज़ करेंगे वैल्यू वो क्या होगी 273। ये यूनिट्स यहाँ पर केल्विन नहीं होगी बल्कि जूल पर केल्विन होगी आपके पास। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 के ऊपर डिवाइड कर लिया, तो ये आपके पास 5.65 एक्सपोनेंट -21 जूल आ रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अब इसी पार्ट को हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन टेम्परेचर T1 के बजाय हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करेंगे। तो हम T1 की जगह T1 डैश यूज़ कर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। अगेन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 50 के अंदर 273 ऐड करना होगा। तो आपके पास ये जो वैल्यू होगी वो क्या 323 केल्विन। तो अगेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, अगेन K की जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन। सॉल्यूशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है आप लोगों के पास 3/2 kT। 3/2 K की जगह आप लोग 1.38 एक्सपोनेंट -23 और टेम्परेचर की जगह 323 यूज़ कर लें। अगेन मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक आइडियल गैस थी जिसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट
50 डिग्री सेल्सियस। इसके बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करनी है इन्हीं दो टेम्परेचर्स के ऊपर। मींस एक 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और अगेन एट 50 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल को। इसका बी पार्ट देख लें आप लोग। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए सिंपल आपने काइनेटिक एनर्जी वैसे ही कैलकुलेट करनी है। तो जब 1 मोल के लिए आप करेंगे तो इसको सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल इज इक्वल टू, इस एनर्जी को आपने एवोगैड्रो से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 5.65 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -21 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आप लोगों के पास आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ रही होगी वो 3401.3 जूल पर मोल आ जाएगी आपके पास ये। इसी तरह यहाँ इस 50 डिग्री सेल्सियस के लिए भी यही काम आप लोगों ने करना है। काइनेटिक एनर्जी इज 1 मोल 6.6 एक्सपोनेंट -21 जूल मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी इसके जूल पर मोल आ जाएगी। तो ये थे दो वर्ड प्रॉब्लम्स। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।